कर दूंगा। पंजाब की इस बेटी की 4 साल तक इज्जत लुटती रही। ये लड़की इबरतनाक अंजाम है उन लड़कियों के लिए जो कि लड़कों के साथ मोहब्बत कर बैठती हैं, दिल दे बैठती हैं, फिर वो लड़का जहां पर बुलाता है वहां पर चली जाती हैं। जब जब मुझे अपने पास बुलाता था, मेरी कपड़े उतारता था, मेरी वीडियो बना लेता था। जितनी बार भी मैं मिलने गई हूँ, हर बार मेरी वीडियो और तस्वीरें बनाता था। अपने घर जहाँ भी इसे मौका मिलता था वहाँ मुझे बुला के मेरा इस्तेमाल करता था। 4 साल मुसलसल इस्तेमाल करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर वक्त जब भी बुलाता था मैं चली जाती थी। जब जब जहां जहां मौका मिलता ये लड़का आपको बुलाता और आपका जिस्म नोचता। जी, मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी वीडियो बनाता था। अगर किसी को बताया तो मैं ये अपलोड कर दूंगा। किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। घर वाले हर कोई मुझे ही गलत समझता है। अरे लेकिन जो रिश्तेदार है कहते हैं मेरे अब्बू को इसको निकाल दो, हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है, हमारी बेटियों के साथ रहेगी, हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप जान लेने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। आज की स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये लड़की गलत है। एक लम्हे के लिए मान लीजिएगा कि ये लड़की गलत है, लेकिन उसके बरक्स कहानी भी समझिएगा। ये लड़की जो मेरे साथ खड़ी आप देख रहे हैं, इस लड़की को एक लड़का शादी का झांसा देता है, 4 साल तक जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करता है, इसके साथ सारे रिलेशन बनाता है और एंड पर इसकी नंगी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाकर आज इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, इसके जिस्म का फ़ायदा उठाया, इसका जिस्म नोचा और आज रफू चक्कर अगर इसकी तस्वीरें टिकटॉक पर चला रहा है, इसकी नंगी तस्वीरें इसको सेंड करता और कहता कुछ याद आया आप वक्त में तेरे नाल गुजारिया सी। और बड़ी बात यह है कि वो लड़का इस लड़की को टाइम बता रहा है कि इन्ना टाइम तो जिंदा है, इस तो बाद में तेनों मार देना है। आइए सारी कहानी इस लड़की से जानने की कोशिश करते हैं और मालूम करते हैं कि लड़का कौन है, कितने साल इसके साथ रिलेशन रहा और आज बात यहाँ तक क्यों आ गई कि इस लड़की को कैमरा फेस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा कमर। क्या मुझे बताइएगा, ये जो लड़का है जिसके साथ आपकी दोस्ती रही, ये लड़का कौन है? मेरा हमसाया है, रिश्तेदार भी है। अच्छा, जी। कब दोस्ती हुई, इससे कैसे हुई? तकरीबन 4 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो इसने मेरे शोहर को वरगला के मेरे खिलाफ मेरी तलाक करवा ली और मुझे झांसे में देकर मुझसे दोस्ती कर ली। मेरा भाई है, वो मज़दूर है बेचारा, टांग से एक टांग उसकी मज़दूर है। इसी बात का फ़ायदा उठा के मेरे साथ गलत करता रहा। मेरा जो कुछ भी इससे हुआ वो करता रहा। मुझे जहाँ बुलाता था ब्लैकमेल करता था, मेरी तस्वीरें बना ली, वीडियो बना ली, मुझे सहारा देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे शादी करूँगा। क्या नाम है इस लड़के का? राशिद। ये राशिद आपको कहाँ कहाँ बुलाता रहा? अपने घर जहाँ भी इसे मौका मिलता था वहाँ मुझे बुला के मेरा इस्तेमाल करता था। आप चली जाती थी? जी, मुझे तब तो इस बात का इल्म नहीं था ना भी मेरे साथ ये काम करेगा। मेरी तलाक हुई थी, घर में कोई नहीं था, मेरा सहारा बनता रहा। मुझे इस बात का नहीं पता था मुझे एंड में आके इतना बड़ा धोखा मिलेगा। ये लड़की इबरतनाक अंजाम है उन लड़कियों के लिए जो कि लड़कों के साथ मोहब्बत कर बैठती हैं, दिल दे बैठती हैं, फिर वो लड़का जहाँ पर बुलाता है वहाँ पर चली जाती हैं, अपने कपड़े उतार देती हैं और जिस्म दे बैठती हैं। और उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। कितने साल ये मामला रहा आपका? 4 साल। 4 साल तक वो आपको इस्तेमाल करता रहा? जी, 4 साल मुसलसल इस्तेमाल करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर वक्त जब भी बुलाता था मैं चली जाती थी। ब्लैकमेल करता था, मेरी तस्वीरें और वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। कितने दिन बाद बुलाता था ये? 1 दिन, 2 दिन, जैसे ही इसको अपनी ज़रूरत होती थी तब बुला लेता था। जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलता ये लड़का आपको बुलाता और आपका जिस्म नोचता? जी। साथ वीडियोस भी बनाता? जी, मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी वीडियो बनाता था। अगर किसी को बताया तो मैं ये अपलोड कर दूंगा। इसलिए तो आपके साथ शादी करनी थी, फिर ये वीडियोस और तस्वीरें क्यों बनाई? ये तो उसी को पता उसने क्यों बनाई, लेकिन उसने मेरी वीडियो और तस्वीरें शुरू से ही बनाना शुरू कर दी। फिर मैंने जब इसे कहा शादी का, इसने कहा मैं अगर तुम शादी का किसी को बोलोगी या मेरे बारे में किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज निकाह की जगह वो आपको जगह जगह पर बदनाम कर रहा है। जी। वही लड़का जिसने इज्जत का वादा किया, वही लड़का जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा, शादी करूंगा, अपनी इज्जत बनाऊंगा, आज वही लड़का तुम्हारी नंगी तस्वीरें टिकटॉक पर चला रहा है। जी हाँ। क्या मिला इस मोहब्बत से? कुछ नहीं मिला। जलील करके रख दिया। किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। घर वाले हर कोई मुझे ही गलत समझता है। मैंने तो उस पर भरोसा किया, इतबार किया, लेकिन उसने इतबार का मुझे बहुत बुरा सिला दिया।
आज उस इतबार का ये सिला कि आपको आपकी नंगी तस्वीरें मारने की धमकियां दे रहा है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे कुछ ही दिन बाकी हैं। टाइम भी बताया उसने। कभी कहता है 2 दिन बाकी हैं, कभी कहता है 3 दिन बाकी हैं। हर वक्त मुझे डराता रहता है। मैंने थाने वाले भी मेरी नहीं सुन रहे, ना आरपीओ डीपीओ सबको दरखास्त दी है। साइबर क्राइम में भी मैंने कंप्लेन की है, उन्होंने भी मेरी कोई नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप जान लेने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रो रही हैं आप? रो नहीं तो और क्या करूं, मैं तो हर जगह से तंग आ गई हूँ। जिंदा रहने का मेरे पास कोई और सहारा भी नहीं बचा। मेरे बाप बीमार है, मेरा भाई मजदूर है, मैं क्या हो जाऊँ, क्या करूँ? ये आंसू उस मोहब्बत के निकल रहे हैं जो राशिद से की? यही समझ रहे हैं हर कोई। अब लड़कियों को ही गलत समझता है, लेकिन गलत होनी भी चाहिए। लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद पर भी ब्लेम करती हूँ, मैंने सही नहीं किया, अपने आप के साथ गलत किया। लेकिन अपनी गलती मानती हैं? जी मैं मानती हूँ। आपकी क्या गलती थी सारे केस के अंदर? यही कि मैंने एक ना महरम इंसान से मोहब्बत की, उसका जो कुछ भी इसके कसूरवार मैं भी हूँ, लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है मुझे इंसाफ दिया जाए। आइंदा लड़कों और मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, और लड़कियों के साथ कैसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। ये राशिद 4 साल जिस्म नोचने के बाद आज चला गया है। अब मुझे धमकियां देता है, मैसेज पे, कॉल पे, राह चलते तंग करते हैं, धमकियां देते हैं भी मेरा क्या कर लिया तुमने, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, किसी जगह शादी करने के काबिल नहीं छोड़ा। ये नाज़रीन, ये कागजात ये देखिएगा, ये पूरी एक फ़ाइल है और इस फाइल के अंदर FIR है। इस फाइल के अंदर इस लड़की ने साइबर क्राइम से रब्ता किया। इस फाइल के अंदर लड़की ने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हमारी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस ने इसको कहा कि बीबी तू क्यों जाती रही, तू उत्थे जाके कपड़े क्यों लांदी रही, तू अपनी मर्जी नाल तो सारा कुछ करती रही है। और आज मजबूर होकर ये लड़की यहाँ पर खड़ी है। इसके अंदर ये जो फाइल है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट है इस लड़की की नंगी तस्वीरों के, जो कि ये लड़की साइबर क्राइम लेके गई है। और साइबर क्राइम ने कहा बीबी तेरा मुंह ते आ ही नहीं रहा, असी कुछ नहीं कर सकते। जबकि वो लड़का जिसका नाम राशिद है, ये पकड़ लें, जबकि लड़का जिसका नाम राशिद है उसने इस लड़की की तस्वीरें टिकटॉक पर अपने साथ अपलोड कर रखी है। मेरी बहन, आपकी तस्वीरें टिकटॉक पर चल रही हैं, वो आपके साथ उसका चेहरा लगा हुआ, आपको बोसा कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर लगा रहा है। वो तस्वीरें लगने के बाद आपके इलाके में भी आपकी इज्जत ख़राब हुई होगी? जी हर जगह ख़राब होगी। मेरे घर वाले कहते हैं, जो मेरे अब्बू हैं वो तो बीमार हैं, लेकिन जो रिश्तेदार हैं कहते हैं मेरे अब्बू को इसको निकाल दो, हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है, हमारी बेटियों के साथ रहेगी, हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी, ऐसा कहते हैं मुझे सब लोग। मुझे किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हर वक्त वीडियो, हर पूरे मोहल्ले में बदनाम, जहाँ बाहर निकलो लड़के वीडियो लगा लेते हैं मोबाइल पर भी, ये देखो वीडियो चल रही है तुम्हारी। आपकी किस किस किस्म की वीडियोज़ और तस्वीरें हैं उसके पास? जब जब मुझे अपने पास बुलाता था, मेरी कपड़े उतारता था, मेरी वीडियो बना लेता था। जितनी बार भी मैं मिलने गई हूँ, हर बार मेरी वीडियो और तस्वीरें बनाता था। कितनी वीडियोज़ और तस्वीरें होंगी उसके पास? गिनती से बेशुमार है, पता नहीं है कितनी है उसके पास। कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया मुझे याद, अब कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। इतनी सारी वीडियो उसने बना रखी है, मुझे गिनती में भी शुमार नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कितनी होंगी उसके पास। आपने FIR करवाई? जी करवा। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने 2-4 दिन उसे अरेस्ट किया, फिर उसकी जमानत हो गई। मैंने बार बार 15 दरखास्तें दी हैं, एक पर भी उसको नहीं बुलाया, ना कोई कार्रवाई की। 376 यानी कि जना बिल जबर के केस में 4 दिन बाद बेल हो गई। जी आप FIA भी गई थी, साइबर क्राइम से भी रब्ता किया? जी तशवीश ही मिल गया था, थाने वाला 2-2.5 लाख उनसे ले लिए, और मेरा ना मेडिकल करवाया ना DNA करवाया। मैं जब मेडिकल के लिए जाती मुझे डरा के धमका के वापस भेज देता था, गालियाँ निकालता था आगे से। आज मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? मेरा यही मकसद है, मुझे मरियम नवाज से सिर्फ यही दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिया जाए और उन लड़कियों को ये सबक मिले जो मोहब्बत के झांसे में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, ऐसा ना करें। आज इस सारे केस के अंदर इकरा खुद आप मानती हैं कि आपकी भी गलती है, आपने भी कहीं पर इत्मीनाद किया, आप मिलने जाती रही, ये सारी गलती है आपकी? जी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर भी, घर वालों माँ बाप के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का इतबार करना चाहिए। और ये जो राशिद है, आज इसकी क्या डिमांड है आपसे?
कोई डिमांड नहीं है। वो ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों वीडियोस टिकटॉक पर लगा वो यही चाहता है भाई ये मर जाए या खुदकुशी कर ले। मुझे मैसेज करता तुम खुदकुशी कर लो, मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, तुम्हें बदनाम नहीं करूँगा, बस कर दूंगा। पंजाब की इस बेटी की 4 साल तक इज्जत लुटती रही, दरिंदा वीडियोस भी बनाता रहा, फोटो भी बनाता रहा और आज वही तस्वीरें टिकटॉक पर भी लगा रहा है और इसको कहता कि जा, जितने तक तेरी दौड़ लगती है लाला तेरा कुछ नहीं बनना। और यकीन करें वैसे ही हुआ, ये लड़की थाने भी गई, कुछ नहीं बना। इस लड़की ने साइबर क्राइम से भी रब्ता किया, कुछ नहीं बना। और आखिरकार आज ये माइक और ये कैमरा इस लड़की की आवाज़ बन रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्ची की आवाज़ मरियम नवाज़ तक पहुंच जाए। यहाँ पर 2 केस 2 फेस आपके सामने। एक इस लड़की का जिसकी गलती ये है कि इसने राशिद नामी लड़के पर इत्मीनाद किया, उसकी जानसे में आ गई। दूसरा फेस ये है कि एक राशिद नामी लड़का जो कि इस लड़की को अभी ब्लैकमेल कर रहा है, इसको ये कहता है कि या तो तुम मर जा या ये केस ख़त्म कर दे, जिस केस के अंदर वो 376 का मुलजिम गुनाहगार है, लेकिन पुलिस उसको छोड़ चुकी है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मोहब्बत आपके लिए और देखने वाली लड़कियों के लिए इबरतनाक अंजाम काफ़ी नहीं है, जो लड़कियां लड़कों पर यकीन करके उनके कमरों तक, बंद रूम तक दरवाजे बंद करके अपने कपड़े उतार देती हैं, अपने कपड़े उतार देती हैं। देखती रहे एमएन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।